देखिए हमने इसमें ना 6.1 थ्योरम पढ़ा था, और 6.1 थ्योरम का क्या कंसेप्ट था या क्या स्टेटमेंट था, उसमें क्या रहता है उसको थोड़ा सा याद करते हैं। ठीक है, हमारे पास में क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा। ठीक है, वी हैव ए ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है, क्या है, ए बी सी है, और इस ट्रायंगल के कितने साइड्स हैं, देयर आर 3 साइड्स, ए बी, बी सी एंड ए सी। इन्होंने कहा था किसी भी एक साइड को चूज करो, किसी भी एक साइड को क्या कर लो, चूज कर लो, और उस साइड को देखते हुए उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, हमारे पास में 3 ऑप्शन है, एक है ए बी, एक क्या है बी सी, एक क्या है ए सी। इन तीनों में से किसी एक के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो हमारे लिए सॉलिड कौन सी थी, बी सी लाइन को चूज करना और उसके पैरेलल क्या करना, एक लाइन को ड्रॉ करना। तो हमने क्या किया, हमने एक लाइन यानी कि बी सी के पैरेलल ड्रॉ कर दी। ये पिछले वाले थ्योरम का कंसेप्ट है। तो ये दोनों लाइनें क्या होगी, पैरेलल। इन्होंने कहा ठीक है, इफ वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, विद रिस्पेक्ट टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल के किसी एक साइड के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जो लाइन है वह बचे हुए दो साइड को कुछ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो वो पॉइंट कौन थे, वो पॉइंट आपके डी और ई थे, डी और ई पर इसने टच किया, डी और ई पर ऐसा फिगर बन गया। तो अगर ऐसी कहानी है तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है, तो तब क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन कितना हो जाएगा, BC। ये कहानी, ठीक है, ये आपने प्रूव किया था परसों लास्ट वाले में। ठीक है, तो अब हमको क्या मिल गया। ठीक है, एक स्टेप से हम चलते हैं। हमारे पास में एक ट्रायंगल होगा। ठीक है, वहाँ क्या होंगी, दो लाइन से क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। दो लाइन से अगर पैरेलल हो गई, दो लाइन, ठीक है, इसको हमने नाम दिया बी। दो लाइन अगर हमारे पास में पैरेलल हैं तो तीसरा आंसर क्या मिलेगा, तीसरा आंसर मिलेगा कि उनके बीच में क्या आ जाएगा, रेशियो। ठीक है, अब किसी भी चीज को कभी ये कहेगा इसको पैरेलल निकालो, कभी कहेगा रेशियो निकालो, कभी इसने रेशियो दिया है और क्या कहने वाला है, पैरेलल। तो अभी जो हमारा परसों वाला कंसेप्ट था, ट्रायंगल है, पैरेलल लाइन से है, और क्या बनाने थे, रेशियो इक्वल करने थे। क्या करने थे, रेशियो इक्वल करने थे। और आज का कंसेप्ट क्या है, ट्रायंगल हमारे पास में है और साथ में रेशियो भी हमको गिवन है, तो निकालना क्या है, अब हमको लाइन को पैरेलल शो करना है। क्लियर, समझ गए, फिर से बताएं क्या होगा। अच्छा कौन सा, DE, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया, AE अपॉन EC, AE अपॉन कितना, EC, AE अपॉन EC। ठीक है, ये समझ में आई बात। एक ट्रायंगल होगा, परसों वाले फिगर में ट्रायंगल दिया था, ट्रायंगल के साथ में क्या थे, दो पैरेलल लाइन से थे और यहां तक गिवन था, और हमने क्या निकाला, रेशियो को इक्वल कर दिया। आज हमको क्या दिया जा रहा है, आज फिर से हमको ट्रायंगल दिया जा रहा है, लेकिन उस ट्रायंगल में रेशियो भी दिया जा रहा है, और हमसे क्या कहा जा रहा है कि अब ऐसा करो, इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव कर दो। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का उल्टा, या उसको कहा जाएगा कन्वर्ज, और जो कि बनने वाला आपका 6.2। हाँ लिखें, पहले आप इसमें स्टेटमेंट लिखें। थ्योरम है आपका 6.2, और ये कहता है इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel, to the third side, ये क्या हो जाएगी, तीसरे साइड के पैरेलल हो जाएगा। आज उल्टा कंसेप्ट आ गया। ठीक है, एक बात देखो तो इसने क्या कहा, आपके पास में क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एक लाइन ने क्या किया, एक लाइन ने ट्रायंगल के दो साइड्स को डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया, इक्वल रेशियो में, इन द सेम रेशियो, मतलब कि इसका रेशियो, ठीक है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये रेशियो तैयार हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, जो लाइन आपने ड्रॉ की है वो इसके थर्ड साइड, बची हुई साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी, ऐसा क्या। ठीक है, हाँ फिर से मैं फिगर बनाऊंगा इसमें।
अगेन पैरेलल टू दी थर्ड साइड, यहां आपको नोट करना है। क्लियर है? पहले नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। उसको कंसेप्ट समझ में आ गया है? ठीक है, देखो फिर से। अब आपको आज गिवन क्या है? आज आपको गिवन है एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपको गिवन है, और इस ट्रायंगल का नाम हमेशा की तरफ क्या नाम है? ए बी और सी। इस ट्रायंगल का नाम क्या हो गया? ए बी सी है। और इसमें हमने ना एक लाइन भी ड्रॉ कर दी, एक लाइन भी हमने इसमें ड्रॉ कर दी। चलिए ये लाइन हमने इसमें ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन कौन है? इस लाइन का नाम हो गया आपका डी। इस लाइन का नाम क्या हो गया? डी। तो यहाँ क्या तक है? जब आपने ये लाइन को इस यहाँ पर ड्रॉ किया तो इसने इक्वल रेशियो बना दिए। इसने क्या कर दिया? इक्वल रेशियो यहाँ पर बना दिया। लेकिन ये क्या है? पैरेलल नहीं है। चलिए पहला पोर्शन क्या होगा आपका? गिवन वाला पोर्शन होगा, गिवन। तो इसमें लिखें आप जैसे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो लाइन लाइन डी ई, जो लाइन डी है, लाइन डी इंटरसेक्ट, लाइन डी इंटरसेक्ट साइड साइड ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी एंड ई, एट पॉइंट डी एंड ई, एट पॉइंट डी एंड ई। तो ये क्या कर रहा है? डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। यहां तक आपको गिवन है, ठीक है? ट्रायंगल एबीसी है और इसमें लाइन क्या ड्रॉ कर दी हमने? डी। और उस लाइन, ये लाइन डी ने बचे हुए साइड ए बी साइड और ए सी साइड को क्या किया? ई, डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। अच्छा, किस तरीके से इंटरसेक्ट किया? इस तरीके से इंटरसेक्ट किया कि इनके बीच में रेशियो तैयार हो गया। ये रेशियो कौन है? ए डी अपॉन कितना? डी बी। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन कितना? ई सी। ये आपको गिवन है आज, ठीक है? पिछले वाले थ्योरम में हमने इसको निकाला था और आज आप इन्होंने क्या कर दिया? इसको दे दिया, ठीक है? तो हमको निकालना क्या है? अगला स्टेटमेंट, टू प्रूव में आपको क्या करना है? ये जो डी लाइन है वो बीसी के पैरेलल होगी, ऐसा आपको बताना है। आज का जो कंसेप्ट है वो हो गया आपका डीई लाइन पैरेलल टू बीसी, ठीक है? यहां तक समझ में आया है? क्या निकालना है? डीई को बीसी के पैरेलल निकालना है, ठीक? तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में, अब प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव हम ना इसको एक्चुअली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से प्रूव करने वाले हैं। उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? पुराना वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का इसमें यूज होगा। लेकिन किस तरीके से? थोड़ा सा यहाँ को हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ हमने आज कंस्ट्रक्शन किया है, इसमें अगली हेडिंग लिखिएगा आप कंस्ट्रक्शन। अगला पॉइंट बनने वाला है कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? देखें, एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी। सुनो, एक लाइन आज हमने इसमें ड्रॉ कर दी। उस लाइन का नाम क्या रखा? एफ, डी एफ। इस लाइन का नाम क्या रखा? डी एफ, ठीक है? हमने कंस्ट्रक्शन में डी एफ एक पॉइंट बनाया और डी एफ इस तरीके से पॉइंट बनाया है कि वो क्या है? बीसी के पैरेलल है, ठीक है? हाँ, इसमें आप लिखोगे ड्रॉ क्या? डी एफ, ड्रॉ डी एफ सच दैट, इस तरीके से आपने ड्रॉ किया कि डी एफ किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। ये हमने जानबूझकर बनाया है कंस्ट्रक्शन से। पहला काम। आगे अब इसमें अगली हेडिंग में इसमें चलो प्रूफ में, अगली हेडिंग में इसमें चलो प्रूफ में, ठीक है? हाँ सुने, तो थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं। थोड़ी देर के हमने क्या माना? लेट, ऐसे कहो, लेट डी ई, ये जो लाइन डी है, डी ई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। हम क्या कह रहे हैं? जो हमको इसको निकालना है, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। ये जो डीई है वो बीसी के पैरेलल नहीं है, ठीक है? बीसी के पैरेलल नहीं है, तो किसके पैरेलल है? सो ये इसके पैरेलल नहीं है, बट डी एफ पैरेलल टू क्या है? बीसी। डी एफ पैरेलल टू बीसी है, ठीक है? हमने कहा हमको निकालना क्या है? डीई को बीसी के पैरेलल निकालना है। लेकिन हमने कहा कि डीई और बीसी आज क्या है? वो पैरेलल नहीं है। लेकिन पैरेलल कौन है? फिर हमने कंस्ट्रक्शन बनाया है डी एफ पैरेलल टू बीसी, डी एफ पैरेलल टू बीसी, ठीक है? ये बनाया। और इसके लिए आंसर लिखो बाय कंस्ट्रक्शन। ये कहाँ से आया? तो आपने कहा ये हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया है। आपने इसको क्या किया? कंस्ट्रक्शन में इसको बनाया है पहले। अच्छा, अब सुने, अब इसको लेके ट्रायंगल बना दो।
जो डी एफ और बी सी है, जो डी एफ और बी सी पैरेलल है, डी एफ और बी सी पैरेलल है, इसको देख के ट्रायंगल का नाम बताओ तो। डी एफ और बी सी लाइन को लेकर ट्रायंगल बनाओ तो कौन सा? नहीं नहीं नहीं, ट्रायंगल तो वही है, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप, थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ, लो बस हो गया। ये है कहानी जल्दी है, ठीक है। डी एफ और बी सी को लेकर ट्रायंगल कौन सा बना? ए बी सी ही बना, ए बी सी ही बन रहा है, ठीक है। आपके पास में डी एफ पैरेलल बी सी है, और हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या निकल के आएगा? देखो तो, इधर देखो, फिर कॉपी करना, देखिए क्या निकल के आएगा, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। क्या होगा ऐसा होगा क्या? क्यों? पैरेलल है, तो ऐसा कैसे हुआ? पिछली वाला कंसेप्ट याद करो। एक ट्रायंगल आपके पास में तैयार है एबीसी, उसमें दो लाइन क्या है? पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो क्या बनेगा? ए डी अपॉन डी बी और ए एफ अपॉन क्या बन जाएगा? एफ सी बनेगा, ठीक है। ऐसा हो गया, क्यों? क्योंकि आप इसमें क्या लिखोगे? बाय थेल्सी थ्योरम, या तो आप यहाँ पे क्या जिक्र करेंगे? बाय थेल्सी थ्योरम या बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बाय थेल्सी थ्योरम हमने क्या लिखा? बाय थेल्स थ्योरम। जो पिछले वाला जो थ्योरम था उसमें यही तो कहा गया था, अगर आपके पास में एक ट्रायंगल है, दो लाइन से पैरेलल है, तो उनके साइड में क्या हो जाएगा? रेशियो बन जाता है। ये कहानी आ गई, ठीक है। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम, ठीक है। और कुछ है हमारे पास में, बिल्कुल और है हमारे पास मटेरियल। अब इधर आते हैं, अब इस पर आओ ये, ठीक है। फिर से मैं इस लाइन को वापस बना रहा हूँ, हाँ मैं इसको यहाँ को बना रहा हूँ, लो इधर बना, और ये लिख दिया मैंने क्या? ए डी अपॉन कितना? डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन कितना? ई सी, ए ई अपॉन कितना? ई सी। इसको मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 2। ये कहाँ से लिखा बताओ? नहीं ये लिखा का रीजन क्या दूंगा मैं? हाँ ये दिया गया है पहले से, ये आपको पहले से क्या है? गिवन है। तो इसके आगे क्या लिखने वाले हैं? इसके आगे आप लिखने वाले हैं गिवन, ठीक है। ये आपको पहले से ऐसे शो किया गया। चलो इसमें हम कंपैरिजन करते हैं, इसमें कंपेयर करो, देखो तो, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों में तुलना करो। कंपेयर करके क्या रिजल्ट मिलेगा? देखो, हाँ देखो, अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में कंपेयर करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करें, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। तो इससे क्या मिला आपको? इससे मिला कि इनके राइट हैंड साइड भी कैसे हो गए? इक्वल, ठीक है। ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर है? ए एफ अपॉन एफ सी के बराबर है। यहाँ देखो, ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर है? ए एफ अपॉन ई सी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब कि यही चीज इसके बराबर भी है, यही चीज इसके बराबर में है, तो ये दोनों भी तो आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। इसको हम क्या कहते हैं? कंपेयरिंग, ठीक है। तो हम सीधे लिख दें यहाँ को, सीधे लिख दिया जाए, कंपेयरिंग कर दिया ना। इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड कैसा है? इक्वल है, तो राइट हैंड साइड कैसा हो गया? इक्वल हो गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू कितना? ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। इसको लिखो तुम इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या लिख दोगे? इक्वेशन नंबर 3। आपको एक आध बार क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ए एफ अपॉन एफ सी, ए अपॉन एफ सी। अब ऐसा करो स्टेप में, अब यहाँ से देखना, यहाँ से हम क्या करेंगे? एडिंग वन, एक जोड़ना, एडिंग वन बोथ साइड्स, दोनों क्या कर दो? एक एक जोड़ दो। चलिए जोड़ते हैं, ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1 यहाँ भी जोड़ दो, और इधर भी ए ई अपॉन कितना? ई सी प्लस 1 यहाँ भी जोड़ दो, प्लस 1। दोनों जगह एलसीएम लो तो क्या एलसीएम आएगा? यहाँ देखो, यहाँ क्या एलसीएम आएगा बताओ? हाँ एफ सी। यहाँ अगर आपने एलसीएम दिया तो कितना आ गया? एफ सी। और क्या आप इसको ए एफ प्लस एफ सी लिख सकते हो? ए एफ अपॉन एफ सी, यही करते हैं हम लोग ना, ठीक है। अगेन यहाँ स्टेप में, यहाँ क्या एलसीएम आया? इसी आया। एलसीएम लेने के बाद क्या आप इसको ए ई प्लस इसी लिख सकते हो? ऐसा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। आपने इसके और इसके ना, सुनो, ये एलसीएम लेने वाला वही कंसेप्ट आया। एफ सी और 1 के बीच में एलसीएम कितना आया? एफ सी आया, ठीक है।
अब जैसे एफ सी एलसीएम आ गया तो एफ सी से एफ सी को कैंसिल आउट करो, कितना बचेगा 1, और वो 1 ना इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए एफ ही बचा, बीच में क्या है प्लस, बीच में क्या है प्लस। अब इधर आते हैं 1 से हमने एफ सी को डिवाइड किया तो कितना आंसर आया एफ सी, और एफ सी को 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ सी आ गया। ठीक है, जो ऐसा नहीं करते तुम लोग सीधे इधर इधर मल्टीप्लाई कर देते, वही वाली कहानी चलती है। ठीक है, लेकिन वो तरीका एलसीएम का हुआ, ईसी और 1 के बीच में एलसीएम आया तो कितना आया ईसी, फिर आपने क्या किया ईसी से ईसी को डिवाइड किया तो आंसर आया 1, इसके ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ए ही बचा। ठीक है, प्लस का प्लस, अब 1 से ईसी को डिवाइड किया तो कितना आया ईसी, और ईसी को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ईसी बचा। क्लियर है? हाँ, अब फिगर में थोड़ा सा देखो, फिगर में देखो तो ए एफ प्लस एफ सी को क्या लिख सकते हो, ए एफ प्लस एफ सी को क्या लिख सकते हो, देखो फिगर में देखो, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस, मैं जब एफ सी करूंगा तो इसका एक नाम ए सी, इसका एक नाम क्या बन गया ए सी बन गया। ठीक है, नीचे वाले को ऐसे रहने दो, नीचे वाले में एफ सी लिख दो। अब इधर आ जाओ, ए ई प्लस ई सी, हाँ अगर मैं ए ई और ई सी को जोड़ दूं तो उसका नाम भी क्या आ सकता है, हाँ है, हाँ उसका नाम भी क्या आया ए सी आया, अपॉन कितना आया एफ सी, ऐसा सॉरी 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 ई सी, ई सी आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, इसको इसके साथ काट देते हैं, ऐसा काट दिया, ठीक हो गया। अब क्या बचा फिर 1 अपॉन एफ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी, ऐसा बच गया। अब चलो क्रॉस करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ई सी ये क्या आया आपका ई सी इज इक्वल टू एफ सी, ऐसा लिख सकते हो, ई सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो एफ सी लिख सकते हो, बच जाएगा। अब क्या मतलब है देखो तो, अब इस चीज को समझो, ई सी इज इक्वल टू एफ सी का क्या मतलब हुआ, ई सी इज इक्वल टू जो ई सी है वही क्या है एफ सी है, ऐसा हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। मतलब कि हमने कैलकुलेशन के लिए इस एफ को तो ऊपर बना दिया, हमने इस एफ को थोड़ा सा ऊपर बनाया, हमको ये लग रहा है कि ई सी की लेंथ छोटी है और ई एफ की लेंथ क्या है इक्वल है, लेकिन जब हमने कैलकुलेशन किया तो ई सी इक्वल टू क्या आ गया एफ सी, ई सी इक्वल टू क्या आ गया एफ सी। ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि एफ दूर नहीं है, एफ कहाँ है ई पर ही, तभी तो इक्वल हुए। ठीक है, एफ जैसी कोई चीज नहीं है, एफ जैसी कोई चीज नहीं है, एफ क्या कर रहा है ई के ऊपर पड़ रहा है, और उसको शब्दों में क्या कहते हैं एफ कोइंसाइड ई, एफ कोइंसाइड ई। ठीक है, ये चलिए यहाँ तक बनाइए, फिर उसका मतलब थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन को फिर से देखें ध्यान दीजिएगा, देखो थेल्सी थ्योरम में ये था, थेल्सी थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का जो कंसेप्ट है उसमें हमको ये बताया गया था, सुन लेना ध्यान से। एक आपके पास में ट्रायंगल होगा और ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, मतलब कि दे दिया गया है ट्रायंगल क्या है एबीसी, उसमें से किसी भी एक साइड को आपको क्या करना है चूज करना है, और उस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो हमने क्या चूज किया, हमने बीसी लाइन चूज की और बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन जो हमने इसके पैरेलल ड्रॉ की है उसने क्या किया, उसने बचे हुए दो साइड को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, हमको बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम में ट्रायंगल दिया जाता है, उसके साथ में पैरेलल लाइन से दी जाती हैं, तो हमको निकालना क्या होता है, हमको निकालना होता है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, हमको निकालना होता है। ठीक है, ये हमको तीसरा स्टेप आपको पूरा करना है। आज का कंसेप्ट क्या है, आज का सवाल ये कह रहा है, आज का क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ अ लाइन, सुने, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ आपको एक ट्रायंगल दिया गया है और एक लाइन जो है ट्रायंगल के दो साइड्स को डिवाइड कर रही है इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो। आज हमको दिया गया है ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें एक लाइन डी ई ने डी जैसे हमने डाली तो क्या बना दिया ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी आपको दे दिया। ट्रायंगल में परसों आपको क्या करना था, रेशियो को इक्वल निकालना था, आज आपको रेशियो बराबर दे दिए गए हैं, रेशियो इक्वल दे दिए, इसलिए हमने लिखा है इन ट्रायंगल ABC ए DE इज अ लाइन और विच इंटरसेक्ट D और E पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, साथ में AD अपॉन DB किस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये AD अपॉन DB AE अपॉन EC बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, हाँ ये मतलब तैयार है, आज दिया गया। तो निकालना क्या है, निकालना ये है कि आज इसको ये DE को क्या करना है BC के पैरेलल निकालना है। ठीक है, परसों क्या था, ट्रायंगल दिया गया था, पैरेलल था और रेशियो निकालना था। आज क्या है, आज ट्रायंगल दिया गया है, रेशियो दिया गया है, पैरेलल लाइन निकालनी है। ठीक है, हाँ हमने यहाँ टू प्रूफ में ये लिख दिया।
अच्छा, किस तरीके से हमने इसमें टेक्निक अपनाई, हमने कहा ऐसा कर लो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो डीएफ, यहाँ से क्या कर लो, एक लाइन ड्रॉ कर लो डीएफ। वो डीएफ लाइन इस तरीके से ड्रॉ करो, डीएफ लाइन इस तरीके से ड्रॉ करो कि जो डीएफ है वो बीसी के पैरेलल है। ठीक है, हमने डीएफ लाइन अपने मन से आज ड्रॉ करवाया और ड्रॉ इस तरीके से करवाया कि वो बीसी के पैरेलल आ गया। हमने लिखा ड्रॉ डीएफ सच दैट डीएफ पैरेलल टू बीसी। ठीक है, ये आ गया। और फिर हम चलते हैं प्रूफ में, बाकी हम तो ये लिखने की बात है, डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। शुरुआत में हमने क्या मान लिया, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है, ऐसा शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, डीएफ बट क्या, डीएफ पैरेलल टू बीसी, ये तो है। कहाँ से आया भाई, कंस्ट्रक्शन से। अब तुम थोड़ी देर के इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ बस। आपके पास में एक ट्रायंगल है, उसमें ये लाइन इसके पैरेलल है, और तो क्या होगा, ट्रायंगल तैयार है, लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब रेशियो तैयार हो जाएगी। रेशियो क्या बनेगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, AF अपॉन FC, यही बनेगा। ठीक है, किससे बना, थेल्स थ्योरम से। थेल्स थ्योरम ने हमको कहा है कि ऐसा होता है, ये लिख दिया पहले इक्वेशन। ठीक है, अच्छा फिर ये कहाँ से लिखा, ये तो दिया गया था, ये शुरुआत में दिया गया आपको, ये शुरुआत में दिया गया क्या, AD अपॉन DB और साथ में AE अपॉन क्या EC, आपको शुरुआत में गिवन था, ये हमने लिख दिया। फिर हमने कहा कि 1 और इक्वेशन 2 में चेक करो, इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों के इक्वल हैं, दोनों के इक्वल हैं, तो इसका मतलब इसके राइट हैंड साइड पे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, हमने लिख दिया। फिर हमने क्या किया, अगले पोर्शन में दोनों साइड में 1 1 ऐड करके इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इसको जोड़ा तो ऐसा कुछ आया। ठीक है, AC से AC कैंसिल आउट हो गया। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई लगाया तो EC इज इक्वल टू FC आ गया। अब ये क्या नई चीज आ गई। ठीक है, ये कह रहा है, हमने क्या कहा, हमने फिगर में ऐसा बनाया था, कि E थोड़ा नीचे नीचे है और F क्या है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर है, लेकिन कैलकुलेशन ने ऐसा कर दिया कि जो FC है वही EC है, जो FC है वही EC है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि E के ऊपर ही F है, E के ऊपर ही क्या है, F है। हो गया, चलो हम थोड़ी देर के लिए E के ऊपर ही हम क्या बना देते हैं, F बना देते हैं। और आपने ये जो EF है इसको क्या बनाया था, इसके पैरेलल, इसको क्या बनाया था, इसके पैरेलल बनाया था। कहाँ, कंस्ट्रक्शन में बनाया था, अब F E के ऊपर ही आ गया और ये इसके पैरेलल भी हो गया, तो नहीं हुआ, देखो हाँ ऑटोमेटिकली हो गया। अब यहाँ हम क्या शब्द लिखने वाले हैं, हम यहाँ लिखने वाले हैं F कोइंसाइड E, मतलब कि F अलग नहीं है, F क्या कर रहा है, E के ऊपर ही है। अगर DF BC के पैरेलल है तो F ही E है, इसलिए DE भी क्या हो गया, BC के पैरेलल। ये देखो क्लियर है, समझ पाए हैं। चलिए तो इसको शब्दों में लिख देते हैं, इन वर्ड्स। हाँ, लास्ट में इसमें लिखे, इसका मतलब है, तो E या ऐसा लिख दो, F कोइंसाइड विद E, मतलब कि F और E अलग नहीं है, बल्कि F और E क्या है, सेम पॉइंट है। देन हमको क्या था, हमारे पास में क्या था, हमारे पास में था DF। सुनो, DF किसके पहले था, BC के ना। F क्या कर रहा है, E के ऊपर पड़ रहा है, F E को कोइंसाइड कर रहा है, और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया था, DF क्या है, BC के पहले था, DF को क्या बनाया था, BC के पहले बनाया था, और F ही E है, F ही क्या है, E है, तो क्या F की जगह में E लिख दूं, F की जगह में E लिख दिया जाए तो क्या करेंगे, F की जगह में जैसे हमने E लिखा तो हमारा मकसद पूरा हो गया। ये तो आपको निकालना था D, हाँ ना, DE पैरेलल टू क्या, BC, DE टू पैरेलल, क्लियर हो गया। हाँ, ये हो गया आपका, ये क्या हुआ। अब सुनिए फिर से, अगर कहीं पर को आपको, जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन में अगर आपने रेशियो को इक्वल किया, लास्ट में रेशियो को इक्वल किया, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगा या थेल्सी थ्योरम कहोगे। अगर आपने लाइन को पैरेलल बनाया तो क्या कहोगे, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। समझे, कहीं पर को क्वेश्चन में आपने रेशियो को बराबर बना दिया तो कैसे हुआ, तो तुम्हारा जवाब आएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हुआ। और कहीं पर को तुमने क्या बनाया, क्वेश्चन में लाइंस को पैरेलल बनाए तो हम कहेंगे कैसे हुआ, तो आपका जवाब होगा कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ठीक है, हाँ चलो, अभी एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पूरा करें। हाँ, तो दो ट्रायंगल हमारे पास में है, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल क्या हो गया, ABC, ये भी दूसरा भी ABC है। दो क्वेश्चन हमारे पास में, एक्सरसाइज 6.2। अब सुनो, AD की वैल्यू कितनी है 1.5 और DE की वैल्यू कितनी है 3।
ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी होगी 1, और आपको निकालना है EC। पहले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, EC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर से ये ट्रायंगल ABC है, इसमें दोनों साइड से क्या, ये देखो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये आपको गिवन है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, अभी तो हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, हमको देखो आपको ये साइड निकालनी है ना, ये साइड निकालनी है, तो यहाँ देखो सॉल्यूशन के लिए आप ऐसा लिख सकते हो बाय थियरसी थ्योरम, बाय थियरसी थ्योरम। और थियरसी थ्योरम में क्या होता है, थियरसी थ्योरम में एक ट्रायंगल था ABC, थियरसी थ्योरम में एक ट्रायंगल था ABC, यहाँ भी है, उसमें दो लाइनें क्या थी, दो लाइनें पैरेलल थी, और यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर ट्रायंगल भी तैयार है, पैरेलल लाइन्स भी तैयार है, तो साइड से क्या बनाते हैं, साइड से क्या बनाते हैं, इक्वल रेशियो बनाते हैं। तो रेशियो भी तैयार हो गया, तो रेशियो क्या हो गया, AD अपॉन कितना DB इज इक्वल टू AE अपॉन कितना हो जाएगा EC, ये हो जाएगा। समझ गए, ट्रायंगल तैयार है और पैरेलल लाइन से हैं, तो इसका मतलब क्या बनाते हैं, थियरसी थ्योरम इक्वल रेशियो बनाते हैं, इक्वल रेशियो बनाते हैं। चलिए अब वैल्यू रखो, AD की वैल्यू कितनी है 1.5, अगेन DB की वैल्यू कितनी है 3, AE कितना हो गया, AE की वैल्यू है 1, और EC ये आ गया आपका EC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, यहाँ आ गया तुम्हारा EC। ठीक है, यहाँ कितना बचा 1, सुने क्रॉस, इसको इधर क्रॉस करके, इसको इधर क्रॉस करके, ये चला गया 1.5, और इसको क्रॉस करके इधर ले जाओ, ये कितना आ गया आपका 3, 3 बन जा 3, ऐसा आ गया, आया ना। और सुने ये 1.5 बच रहा है, 1.5, इसमें से डेसिमल हटाते हैं, नीचे से अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ऊपर जीरो बढ़ा देंगे, ये तो होता है। ठीक, हाँ, और आंसर कितना आया, हाँ ये आ गया आपका 2। ठीक है, EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2i, EC की वैल्यू कितनी है 2i, बस इतना ही, तो ये आपको आंसर निकालना है। ठीक है, हाँ आंसर इसी तरीके से उसको बनाए। चलिए देखो इसको भी 12 साल की चलिए इसमें आगे फिर से देखो, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल आपको गिवन है और साथ में DE और BC दो लाइन से पैरेलल भी आपको गिवन है, तो क्या बनेगा AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बनेगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बनेगा। और कैसे, बाय थियरसी थ्योरम, आप चाहो तो आपको लिख सकते हो, आप यहाँ को थियरसी थ्योरम लिख सकते हो। ठीक है, थियरसी थ्योरम ने हमको ऐसा बताया है। चलिए इस पर नंबर रखें, ये बन गया आपकी AD की वैल्यू, और DB कितना है 7.2, और AE कितना है 1.8, EC कितना आ गया 5.4, और AD इसको ट्रांसफर कर लो 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। चलिए मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकालो, यही आपका आंसर है। डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आंसर आया 2.4 ना। अगले क्वेश्चन में चलें। और साथ में क्या हो गया, PQR एक ट्रायंगल है, PQR एक ट्रायंगल है, और PQ साइड में पॉइंट है E, और PR साइड में पॉइंट क्या हो गया आपका F, पॉइंट हो गया F। इसको आपने क्या कर दिया, ऐसे मिला दिया। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है EF पैरेलल टू Q किया, हाँ अब सुने EF पैरेलल टू QR ऐसा होगा क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इसके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, सुन रहे हो, P देखें इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए करना कुछ नहीं है, आपको एक ट्रायंगल बनाने के लिए कहा था PQR, ये हमने बना दिया, इसमें E को इस साइड रखिएगा, F को इस साइड रखिए, ऐसा बना दिया, और हमने इसको लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये पूछा जा रहा है कि या क्या EF और QR पैरेलल होंगे, ऐसा पूछा गया है, और साथ में आपको वैल्यू दी गई है। PE की वैल्यू 3 पार्ट है, पहला पार्ट है PE की वैल्यू कितनी है, ये हो गया आपका 3.9, और EQ की वैल्यू आ गया, EQ की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, PF की वैल्यू कितनी है 3.6, और FR की वैल्यू कितनी है 2.4, ये हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे बताइए, पैरेलल निकालने के लिए क्या करेंगे, हाँ नहीं कन्वर्ज नहीं, उतना लंबा नहीं जाना है, थियरसी थ्योरम से बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे क्या बनाएंगे है, हम रेशियो चेक करेंगे। सुनो आपको थियरसी थ्योरम क्या कहता है, थियरसी थ्योरम में एक ट्रायंगल होता है, उसमें दो पैरेलल, सुने थियरसी थ्योरम में क्या होता है, अरे हाँ सॉरी सही कहा, माय मिस्टेक, कन्वर्ज होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनका रेशियो चेक करेंगे, इनका क्या करेंगे
रेशियो चेक करेंगे, अगर रेशियो इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। हाँ सही कहा। चलिए ठीक है, ध्यान दें। तो आप इसको पहले रेशियो बनाओ, तो इसमें रखो पीई अपॉन कितना, ई क्यू, पीई अपॉन कितना, ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 3.9 अपॉन कितना आया 3, कितना आंसर आया फिर देखो, इसका पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 बढ़ा दो, इसका पॉइंट हटाने, अच्छा सीधे डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये रेशियो आया। ठीक है, दूसरी ओर से रेशियो निकालो, दूसरी ओर से वहां से कितना है पी एफ इज इक्वल टू कितना एफ आर, ये कितना है 3.6 और 2.4 डेसिमल हटा दो इसका। ठीक है, डेसिमल हटा दो, कितना आया 36 अपॉन कितना 24, ऐसा आ गया। ठीक है, छोटा फ्रैक्शन बना दो, 12 पे 3 जा और 12 पे 2 जा, ऐसा कर लेते हैं। इसको डिवाइड करो दो, ठीक है, 3 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 1.5, 3 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 1.5। ठीक है, तो अब सीधा सा क्या ये पैरेलल है, अरे पैरेलल तो तब होते जब इनकी वैल्यू क्या आती, सेम आती। ठीक है, आपने क्या किया, आपने ऐसा किया, आपने पीई अपॉन ई क्यू निकाला और साथ में इधर क्या निकाला पी एफ अपॉन एफ आर निकाला, और जिसकी वैल्यू इक्वल नहीं आई, अगर इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर हो गया, ये तो बात। अगर दोनों इक्वल आते तो इसका मतलब क्या हो जाता, पैरेलल हो जाते। ठीक है, पैरेलल हो जाते। और कौन सा थ्योरम लगाते, कन्वर्ज वाले में सुनो, थेल्स थ्योरम में हम रेशियो को बराबर बनाते हैं और कन्वर्ज वाले में पैरेलल लाइन बनाते हैं। तो यहाँ हमको पैरेलल लाइन बनानी है। इन सारे क्वेश्चन में अगर कोई भी पैरेलल लाइन निकल के आ गई तो हम उसमें क्या लिखने वाले हैं, किस थ्योरम से, लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम लिखना पड़ेगा, याद है। ठीक है, अभी इक्वल नहीं आया, अगर ये इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट पैरेलल है। आप क्या लिखोगे, नॉट पैरेलल लाइंस, नॉट पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइन नहीं, नोट कर।